एक मित्र कहते हैं मैंने एक मनोचिकित्सक का आत्ममुग्धता पर एक वीडियो देखा। उसके बाद से मुझे अपने सभी सदाचरण, सद्व्यवहार या दुराचरण और दुर्व्यवहार आत्ममुग्धता दिखती है, जिससे जीवन अवसाद से घिर गया है। मैं क्या करूं? बहुत जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके के विश्लेषण वो आपको विषाद में लेकर के जाते हैं, अवसाद में लेकर के जाते हैं, रुग्णता में लेकर के जाते हैं। विश्लेषण से कभी भी निदान नहीं होता। विश्लेषण से बस सूचना का एक संकलन हो जाता है, एक आइडिया पता चल जाता है कि ये ऐसे 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 है, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं घटित होता। जो समाधानकारी निदान है वो इससे नहीं हो पाता है। आप देखें, मैं एक दो मित्रों को ऐसे जानता हूं कि वो हमारे साथ में रहते थे, तो निरंतर रूप से मुझे सुनते थे, हम लोग चर्चा करते थे, साथ ही साथ वो आत्ममुग्धता पर किसी साइकोलॉजिस्ट का वो वीडियो देखते थे लगातार। तो वो कर क्या रहे थे असल में, कि वे मुझे तय करने की कोशिश कर रहे थे कि यह व्यक्ति आत्ममुग्ध है। ये व्यक्ति जो बात कह रहा है उसको वो वहां से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, कंडेम करने की कोशिश कर रहे थे कि ये इसके अंदर से जो ये सब बातें निकल करके आ रही हैं ये आत्ममुग्धता है। ये व्यक्ति एक्चुअल में नार्सिसिस्ट, इसको वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप किसी चीज को प्रूव करने चाहेंगे, आपका इंटेंशन इंटेंशन क्यों है? आप किसी व्यक्ति को आत्ममुग्ध क्यों घोषित करना चाहते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी तल पर आपके जीवन में एक चुनौती की भांति सामने खड़ा हो रहा है। जीवन के संयोग ने उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया है जिसमें वो आपकी जो जीवन शैली है उसके सापेक्ष वो एक चुनौती की तरह प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं, जो जीवन शैली दुखकारी, शोककारी जो जीवन शैली मैं जी रहा हूं या जी रही हूं, वही जीवन शैली जी नहीं है। एक ऐसी भी जीवन शैली है जो कि बिना दुख के भी हो सकती है, बिना द्वंद के भी हो सकती है। अब उसकी जीवन शैली देख करके आपके अंदर एक चुनौती पैदा हो रही है। अब दो संभावनाएं पैदा होती है। पहली, कि जो चुनौती आपके अंदर पैदा हो रही है उस चुनौती को आप स्वीकार करें और ऐसे जीवन को अवसर देना शुरू करें जो कि द्वंद और दुख से मुक्त है। कि ये हुआ तो फिर आप सम्यक दिशा में गति कर गए। दूसरी तरह से अगर आपने जीवन को देखना शुरू किया कि नहीं, जो जीवन शैली मैं जी रहा हूं चाहे वो दुखी वाली है लेकिन यही सही है, उसी को आपने जस्टिफाई किया, तो फिर आपके सामने जो चुनौती पैदा हुई है उसमें आप एक विकृत तरीके से मूव करना शुरू करेंगे। विकृत तरीका क्या? आप किसी भी बहाने से कोई उपाय करके जो चुनौती प्रस्तुत करने वाला है उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। सब उपाय करेंगे कि वो असल में सही व्यक्ति नहीं है, वो एक पाखंडी है, वो एक धांधलीबाज है, धोखेबाज है। तो जो अब दूसरा कोई व्यक्ति है तो कोई उल्टा सीधा करके कह सुन करके चला गया। अब आप विचारशील व्यक्ति हैं तो आपका तर्क नहीं कहता ऐसे, तब आप ऐसे तर्कों को खोजना शुरू करते हैं जिस तर्क के आधार पर आप दूसरे को यह दिखा दे कि वह व्यक्ति असल में आत्ममुक्त है। वह व्यक्ति जो यह बात कह रहा है कि अपने को देखिए, प्रश्न उठाइए अपने जीवन में कि ऐसा भी एक जीना है जो कि दुख से मुक्त है। इसका मतलब यह व्यक्ति आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा पर है, जिसमें इसने यह समझ लिया है कि वह जीवन के दुखों से मुक्त है। अब ये आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब आप इस निष्कर्ष के आधार पर ऐसे लोगों को जो आप चाहते हैं, वैसे आपने एक बार टाइप कर दिया इस तरह की चीज गूगल पे, तो उस तरीके की चीजें आपके सामने आने लगती हैं। फिर आपके ही जैसे और लोग हैं, आप उनसे भी जन समर्थन चाहते हो। अब जो व्यक्ति आपके जीवन में चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है जो शोक और द्वंद दुख से मुक्त है, आप उस तरफ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को गलत दिखाने के लिए 100 में से 90 लोग जाना चाहते हैं।
तो आपका जन समर्थन तेजी से फैल जाएगा। यानी आपकी बात की व्यक्ति आत्ममुग्ध है, इस बात को मानने के लिए उस बात के पीछे जो तर्कशीलता है, जो तर्क सरणी बनी हुई है, उसको स्वीकार करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाए। पर इसमें नुकसान किसका है? आपका। आपकी जो वस्तु स्थिति थी वो जस की तस बनी रह गई। वह झूठा है या सच्चा है, वो आत्ममुग्ध है या आत्मज्ञानी है, ये वो जाने। पर इतनी बात पक्की है कि आप जो है वो अपनी जो दुख जीवन शैली है उसी को जस्टिफाई करने में सफल। तो होता क्या है कि आपने अगर ऐसे ऐसे कुछ देखा कि आत्ममुग्ध ही मेरा सारा आचार विचार है, जो मैं सदाचार करता हूं, यूजुअली ये बात सच भी है, लेकिन ये विश्लेषण से नहीं सिद्ध होनी चाहिए। इसको थोड़ा आत्म जागरण से दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आप सोच करके इसको देखते हैं तो आप एक निराशा, एक अवसाद की स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि आपको समाधान और निदान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने को देखते हुए ये देखते हैं, ये दिखाई पड़ता है कि मैं सामने वाले को हंस करके क्यों बोल रहा हूं, सामने वाले को क्यों मैं नमस्ते कर रहा हूं, सामने वाले को बहुत प्यार से क्यों मैं ट्रीट कर रहा हूं, जबकि मेरे अंदर न तो प्यार है, न तो सम्मान है, न तो कोई हंसी खुशी है उसको देख करके। तो दिखाई पड़ेगा कि मैं खुद को दिखाना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। अच्छाईपन नहीं है मेरे अंदर, माने अच्छे होने की धारा मेरे अंदर नहीं है, लेकिन अच्छे होने की कवायद अच्छी है। तो ये आत्ममुग्धता सिद्ध हो गई आपकी। अब इसमें अगर आपने जागरण को नहीं जाना है तो आप यहीं पर विषाद की ओर चले जाएंगे, जैसे कि ये इन व्यक्ति के साथ हो रहा है, इन मित्र के साथ में हो रहा है कि अरे पूरा जीवन, और बात सच है, हमारा जितना भी नीति आचरण है, जितना भी सदाचरण है, जितने भी लोक व्यवहार हैं, जितने भी सामाजिक व्यवहार हैं, जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान और व्यवहार है, उसमें बहुत गहरे में पीछे देखेंगे तो आत्ममुग्धता या अपने को लाभ पहुंचाने की आकांक्षा, अपने को ठीक, अपने को श्रेष्ठ करने की आकांक्षा उसमें निहित रहती है। अब इस बात को देख करके, इस बात को अच्छी तरह से समझ करके, फिर अगर आपके जीवन में प्रश्न पैदा हो गया कि क्या कोई जीना ऐसा है जो आत्ममुग्धता से मुक्त, और आपने इस प्रश्न के साथ इस प्रश्न के अनुशासन को भी समझा है कि आत्ममुग्धता के इस पूरे घटनाक्रम पर यह जो प्रश्न उठाया जा रहा है, अगर इसका उत्तर मुझे आता है, यह पुनः मुझे आत्ममुग्धता में लेके जाएगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ करता हूं वो आत्ममुग्धता ही होती है। अगर उत्तर मुझे आ जाता है तो इसका मतलब प्रश्न आत्ममुग्धता हेतु उठाया गया था, प्रश्न के अनुशासन को साधा गया। और इतनी खुद को दांव पर लगाने की, इतनी थोड़ा सा खुद को जांचने की अपने अंदर क्षमता, इतना इतना प्रेम है। प्रेम में जान के इस्तेमाल कर रहा हूं कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा हमको पता चलता है, जिसमें हम अपने को लगा देते हैं, जिसमें हम अपने को पीछे भी कर लेना चाहते हैं, झुक भी जाना चाहते हैं। तो ऐसा झुकना, ऐसा दांव पर लगना जिसमें मैं गलत भी हूं तो राजी हूं, मैं समाप्त भी हो जाऊं तो राजी हूं, सच आए, समाधान आए, सम्यक जीवन आए, यानी आत्ममुग्धता की आहुति भी हो जाए तो भी मैं राजी हूं, जो सच हो वो हो। है? कुछ ऐसी अगर बात है, कुछ ऐसा अगर मादा है, तो फिर ये प्रश्न जीवन में सिद्ध हो जाए। अन्यथा तर्क जो है वो दुधारी तलवार है। बात समझ रहे हैं? यही तर्क, आत्ममुग्धता जो है वो तर्क, जो तर्क की धार है उसकी एकदम एज पे है। मुग्धता का जो अंतिम स्वरूप है, एकदम एज पर। जो भी उसके बाद आप करेंगे, अगर आप आत्ममुग्धता की ओर सिद्ध करना चाहते हैं तो निरंतर आप आत्ममुग्धता ही सिद्ध करते चले जाएंगे, दूसरे में भी और अपने में भी, और अंत में आप पाएंगे कि जीवन एकदम नष्ट हो गया, आप गहन विषाद और शोक में चले गए। और उसी जगह जहां पर यह सिद्ध हो गया कि आत्ममुग्धता ही मेरे जीवन का
एकदम अभी तक चल रहा जीवन ढंग है, उसमें अगर आपने ध्यान को अवसर दे दिया, जागरूकता को अवसर दे दिया, तो फिर वहीं जीवन दूसरी ओर गति करने लगेगा। एक मुझे सूफी कहानी याद आ रही है इस बात पे, कि एक व्यक्ति था जिसका एक मित्र था जो सूफी फकीर था। तो वो दोनों में एक घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन वो सूफी फकीर उसके घर पे मेहमान हो करके आया, तो कुछ ऐसी ये हरकत किया करता था। अक्सर ऐसे साधु संत कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे थोड़ा सा ऐसी चोट लगे, ऐसा धक्का लगे, ऐसी परिस्थिति बने कि आदमी के जीवन में थोड़ा थोड़ा सा जागरूकता आए। तो वो इस तरह के कुछ काम किया करता था। तो इसने क्या काम किया, जो गृहस्थ था जिसके घर वो सूफी फकीर मेहमान हुआ, उसको ले जाकर के तलघर में बंद कर दिया। कहा कि तुम कुछ उपद्रव करोगे, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर रात में तुम विश्राम करो, सुबह देखी जाएगी। अब घटना कहती है, जिन्होंने गढ़ी है उन्होंने बड़े इसके सुंदर मर्म को ध्यान में रख करके गढ़ी है। घटना कहती है कहानी कि आधी रात को जो गृहस्वामी था उसने अपने छत के ऊपर कुछ महसूस किया। वो छत पे कुछ उपद्रव हो रहा था, तो जब वो ऊपर गया तो देखा कि वो जो सूफी फकीर है ऊपर खूब मस्ती में, पूर्णिमा की रात रही होगी, नाच रहा है, खूब गा रहा है, खूब उछल कूद मचा रहा है। वो चकित रह गया कि तुम्हें तो मैंने तलघर में कैद किया था, तुम कैसे छत के ऊपर चले गए। सूफी फकीर ने जो कहा वही बात इस पूरी आत्ममुग्धता की इस एज पर, जो एकदम तर्क की एक धार है उस पर लागू होती है, जो लास्ट धार है उस पर लागू। उसने कहा रात में मैं नीचे से ऊपर गिर गया, तलघर से मैं छत पर गिर गया। हमारी बुद्धि कहती है कि आदमी छत से तलघर की तरफ गिर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि तलघर से छत की ओर गिर गया। वो कैसे ऊपर गया, हो सकता है वो बात गढ़ी गई हो, वो अवैज्ञानिक बात, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो मार्मिक बात है वो बिल्कुल सच है। तर्क की इस पराकाष्ठा पर जहां आत्ममुग्धता चरम पर है, वहां पर आप नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन एक संभावना है ऊपर भी जा सकते हैं। आप आत्ममुग्धता की आमूल व्यर्थता की ओर भी जा सकते हैं। आप आत्ममुग्धता देखते हुए जीवन के विषाद और जीवन के पतन की ओर भी जा सकते हैं। तो विश्लेषण आपको लेकर के जाता है पतन की ओर, कि आपका विश्लेषण अगर सिद्ध हो गया तो आप आत्ममुग्धता में कहेंगे कि जीवन व्यर्थ है, फिर शोक करते रहिए, फिर दूसरे की बुराई करते रहिए, देख देख करके लोगों को कहते रहिए अरे ये आत्ममुग्ध है, बुद्ध आत्ममुग्ध थे, मीरा आत्ममुग्ध थी, कबीर आत्ममुग्ध हैं। फिर आपके जीवन में दुख जो है, शोक जो है गहन होता चला जाएगा, और आप इसकी जांच नहीं कर पाएंगे कि जो आत्ममुग्धता के पार बुद्ध या कबीर की स्थिति है वह क्या है, क्योंकि आप अपने ही तर्क के जाल में फंस गए, उधर गए ही नहीं, जांच ही नहीं की। जांच करते तो आपको सिद्ध हो जाता कि आत्ममुग्धता के पार क्या है, पर गए ही नहीं, तो आपका जीवन सतत रूप से कुंठा, निंदा और स्तुति की बानगी हो जाएगा। पर अगर आपने दूसरी दिशा पकड़ी कि ध्यान, यानी विश्लेषण नहीं किया आपने, जो है जैसा है उसे देखा, यह देखा कि मैं आत्ममुग्ध हूं, और उसी देखने में यह प्रश्न उठा कि वो जीना क्या है जो आत्ममुग्धता से आमूल मुक्त है। आपने ध्यान की इस पराकाष्ठा के कौशल को जीवन में अवसर दिया। दूसरा द्वार मतलब जो तलघर में जीवन है आत्ममुग्धता के, उससे वो छत पर गिर सकता है। गिरना नीचे होता है, लेकिन कहने की एक कला है कि गिरना छत के ऊपर भी हो सकता है, ऐसी संभावना है।